हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच आप सभी तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की होती है। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉप 20 रेक्टिफाइंग एरर रूल्स। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला रूल है, वी यूज़ कंटिन्यूस टेंस विद वर्ड्स लाइक एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, दीज डेज, एट द मोमेंट, नाउ एंड स्टिल। हम इन वर्ड्स के साथ में हमेशा कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दीज डेज आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने दीज डेज यूज़ किया है, तो इसके साथ में हमें कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। तो हम इस टीच को रिमूव करेंगे, इसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे एम टीचिंग। दीज डेज आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, वट डू यू डू नाउ अ डेज। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने नाउ अ डेज यूज़ किया है, तो हमें यहाँ कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। उसके लिए हम इस डू को रिमूव करेंगे और इस डू को भी रिमूव करेंगे। इसकी जगह हम यूज़ करेंगे आर और इसकी जगह पर डूइंग। वट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, अब ये करेक्ट है। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल में हमारे सेंटेंस में जब भी दिस दैट इट और इसके बाद में इज़ द और फिर उसके बाद में इन वर्ड्स में से एक वर्ड हो, बेस्ट, वर्स्ट, फाइनेस्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो हम इस सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट यू हैव कम हेयर। यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज़ द सेकेंड टाइम है हमारे स्ट्रक्चर में, तो हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। तो हमने यूज़ किया हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हियर्ड हर सिंग। इसमें हम देख सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, तो हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। इसके लिए हमने यूज़ किया आई और हैव। इसको जब हम कंबाइंड में लिखते हैं तो आई एक कॉमा और वी ई, इसके बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा रूल 3 ये कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर नाउन प्रोनाउन फर्स्ट और नाउन प्रोनाउन सेकंड, यानी कि दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन किसी कनेक्टिंग वर्ड से कनेक्ट हों, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ड हमेशा फर्स्ट नाउन या फिर प्रोनाउन के बेसिस पे होगी। ये हमारे कनेक्टिंग वर्ड होंगे एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, लेड बाय, डोमिनेटेड बाय, गवर्नड बाय, इन एडिशन टू। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एज वेल एज यू एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी। हम यहाँ देख सकते हैं आई और यू के बीच में कनेक्टिंग वर्ड है एज वेल एज, पर हमने ये हेल्पिंग वर्ड आई के बेसिस पे यूज़ किया, आई एम। हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर अलॉन्ग विद दीज चिल्ड्रन हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली। यहाँ पर हम देख सकते हैं माई मदर और दीज चिल्ड्रन दोनों अलॉन्ग विद से कनेक्ट हैं, और हमने ये हैज़ यूज़ किया है। दीज चिल्ड्रन प्लूरल है, पर हमने ये हैज़ माई मदर के लिए यूज़ किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा रूल 4 ये कहता है कि जब भी हमें सेंटेंस के अंदर मोर देन वन दिखाई देता है, तो इसके बाद हमें यूज़ करना है एक सिंगुलर नाउन और उसके बाद में एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मोर देन वन गर्ल हैज़ पास दिस एग्जामिनेशन। यहाँ मोर देन वन यूज़ हुआ है, इसके बाद में हमने एक सिंगुलर नाउन यूज़ किया है गर्ल, इसके बाद में एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और फिर पास दिस एग्जामिनेशन। हमारा रूल 5 ये है कि जब भी किसी पजेसिव प्रोनाउन के बाद में यूज़ हो सब्जेक्ट और उसके एंडिंग हो ICS से, तो हम इसके बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो ओनरशिप बताते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। माई मैथमेटिक्स आर एज गुड एज योर्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद में एक सब्जेक्ट है जिसकी एंडिंग ICS से है, और इसके बाद में हमने एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, आर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 6th रूल ये है कि जब भी हमें किसी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स दिखाई देते हैं स्टार्टिंग में, तो हम उसके आगे एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और ये वर्ड्स हैं ईच, आइदर, नाइदर, नो, नन, वन, ईच एंड एवरी, समबडी एंड समवन। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आइदर पेन इज़ माइन। आइदर हम तब यूज़ करते हैं जब सिलेक्शन दो चीज़ों के बीच में हो। यहाँ 2 पेन है और 2 में से एक मेरा है, तो
एक से ज़्यादा प्लूरल होता है, पर हम यहाँ इस यूज़ करेंगे क्योंकि ये आइदर वर्ड हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया है सेंटेंस के। हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ईच इज़ डिस्ट्रेंड टू गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। यहाँ पर हम देख सकते हैं ईच होता है सभी के लिए, सभी यानी कि प्लूरल, पर यहाँ हमने इज़ यूज़ किया है क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग ईच से हुई है। हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। हमारा 7th रूल ये है कि जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग अ नंबर ऑफ से होती है तो वहाँ हमें यूज़ करना है सबसे पहले प्लूरल नाउन और उसके बाद में एक प्लूरल वर्ब। हम एग्जांपल देखते हैं। अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैव बीन मेड। हम यहाँ देख सकते हैं अ नंबर ऑफ है, इसके बाद एक प्लूरल नाउन मिस्टेक्स और उसके बाद है एक प्लूरल वर्ब हैव। हमारा रूल नंबर 8 ये कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग ईच एंड एवरी, ईच, एवरी या फिर नो से होती है और उसके बाद होते हैं दो नाउन एंड से कनेक्टेड, तो उसके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे दोनों के लिए। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ईच मैन एंड वुमेन हैज़ टू पुल अप हिज स्टॉक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं ईच हमने वुमेन और मैन दोनों के लिए यूज़ किया है और हमने हैज़ भी दोनों के लिए यूज़ किया है। हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ टू बी गिवन अ बुक। हम इसे एक और तरीके से लिखते हैं कि नाउन से पहले ईच लगाना, दोनों नाउन से पहले। इसमें भी हमने एक सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा रूल 9 ये है कि इफ़ वी वांट टू रेफर वन थिंग और पर्सन फ्रॉम टू नाउन देन वी यूज़ आर्टिकल बिफोर फर्स्ट नाउन ओनली। जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर वन थिंग या फिर पर्सन को दो नाउन से डिफाइन करना चाहते हैं तो हम आर्टिकल हमेशा फर्स्ट नाउन से पहले यूज़ करेंगे। यूजिंग बिफोर बोथ नाउन लीड्स टू रेफर मोर देन वन थिंग। जब भी हम दोनों नाउन से पहले आर्टिकल लगाएंगे तो वो दो अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करेंगे। हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ हमारा एक सेंटेंस है, इसमें हमने दो नाउन यूज़ किए हैं और हमने फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ किया है, इसलिए हमारी वर्ब हमेशा सिंगुलर है। सेकेंड सेंटेंस के अंदर दो नाउन है और दोनों नाउन से पहले हमने एक एक आर्टिकल यूज़ किया है, इसलिए हमारी वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, अ पोएट एंड डॉक्टर इज़ कमिंग। यहाँ पर दो नाउन है, पोएट एंड डॉक्टर। हमने पोएट से पहले आर्टिकल यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। और इस सेंटेंस का मतलब ये है कि एक पर्सन है, वही पोएट है और वही डॉक्टर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। सेकंड सेंटेंस है हमारा, अ पोएट एंड अ डॉक्टर आर कमिंग। यहाँ पर हमारी दोनों नाउन से पहले हमने एक एक आर्टिकल यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ किया। और इस सेंटेंस का मतलब है दो अलग अलग पर्सन हैं, एक पोएट है और एक डॉक्टर है। हमारा 10th रूल ये है कि ये कुछ वर्ड्स का ग्रुप है। एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग का। इसके साथ हम हमेशा एक सिंगुलर वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीबडी हैज़ टू कम हेयर। यहाँ पर हम देख सकते हैं एवरीबडी के बाद में हमने एक सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, हैज़। हमारा सेकंड सेंटेंस है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। नथिंग के साथ हमने एक सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, इज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 11th रूल ये है कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद आइदर और, नाइदर नॉर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, देन वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड होते हैं तो हमेशा वर्ब यूज़ सबसे नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार होगी। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आइदर अरुण और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टू पार्टी। यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुई है वो प्लूरल है, अरुण सिंगुलर है, पर हमने ये वर्ब यूज़ की है फ्रेंड्स के लिए। यहाँ पर आइदर और से कनेक्टेड हैं दो सब्जेक्ट, अरुण और हिज फ्रेंड्स। हमारा रूल नंबर 12 ये है कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव से पहले द यूज़ करेंगे तो वो एक प्लूरल नाउन बन जाएगा, तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने रिच से पहले द यूज़ किया है। रिच एक एडजेक्टिव है, तो ये मिलकर एक कम्युनिटी को शो करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा रूल नंबर 13 ये है कि इफ़ न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन डिस्क्राइब्स अ सर्टेन डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट, ड्यूरेशन, देन वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब।
जब भी किसी सेंटेंस के अंदर एक न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि 1 2 3 4 और प्लस में एक प्लूरल नाउन किसी सर्टेन डिस्टेंस, वेट, हाइट या फिर किसी मनी की अमाउंट को या फिर टाइम ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करेंगी तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 किलोमीटर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर हम देख सकते हैं किलोमीटर्स एक प्लूरल नाउन है और यहाँ एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा रूल नंबर 14 ये है कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग जब नन ऑफ से हो, उसके बाद हो एक प्लूरल नाउन, तो उसके बाद में हमेशा हम एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। हम एग्जांपल देखते हैं। नन ऑफ द बॉयज़ इज़ कमिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं नन ऑफ यूज़ किया है हमने, इसके बाद एक प्लूरल नाउन है बॉयज़ और उसके बाद में हमने यूज़ किया एक सिंगुलर वर्ब। हमारा रूल नंबर 15 ये है कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में हम हमेशा एक प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे और उसके बाद एक प्लूरल वर्ब। और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आते हैं फ्यू, मैनी, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ फ्यू, मैनी ऑफ, इसी तरह के वर्ड्स। हम एग्जांपल देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स है पब्लिश्ड बाय मी। यहाँ पर हम देख सकते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़ किया है हमने, इसके बाद में एक प्लूरल नाउन यूज़ किया है और इसके बाद में एक प्लूरल वर्ब। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 16 के अंदर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहला मोर देन वन, फिर आता है एक सिंगुलर नाउन, फिर आता है एक सिंगुलर वर्ब। सेकंड स्ट्रक्चर है मोर, फिर आता है एक प्लूरल नाउन और फिर देन वन, इसके बाद आएगा फिर एक प्लूरल वर्ब। हम एग्जाम्पल देखते हैं। मोर देन वन गर्ल हैज़ पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग की है हमने मोर देन वन, फिर आएगा एक सिंगुलर नाउन, फिर एक सिंगुलर वर्ब। अगला सेंटेंस है मोर गर्ल्स देन वन हैव पास द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने मोर से किया, फिर यूज़ किया एक प्लूरल नाउन, फिर हमने यूज़ किया देन वन, इसके बाद में एक प्लूरल वर्ब हैव पास द एग्जामिनेशन। अब हम आगे बढ़। हमारा रूल नंबर 17 है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर 2 नाउन हो और दोनों हो आफ्टर से कनेक्टेड और कंडीशन ये है कि दोनों नाउन हो सेम और दोनों हो सिंगुलर, तो हम हमेशा इसके बाद में एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। बुक आफ्टर बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों नाउन सेम है, बुक बुक, और दोनों हैं सिंगुलर, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है हैज़। हमारा रूल नंबर 18 ये है कि जब भी हमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिलता है तो हम इसके बाद यूज़ करेंगे आर्टिकल द, फिर एक प्लूरल नाउन, फिर एक सिंगुलर वर्ब। और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वन ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ और एनी ऑफ। हम एग्जाम्पल देखते हैं। नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज़ माई सिस्टर। हम यहाँ देख सकते हैं हमने नाइदर ऑफ यूज़ किया है रूल के अकॉर्डिंग, इसके बाद हमने द यूज़ किया है, फिर एक प्लूरल नाउन और फिर एक सिंगुलर वर्ब। हमारा रूल नंबर 19 ये है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर प्रेफर दिखाई देता है हमें, तो हम उसके साथ हमेशा टू यूज़ करते हैं। प्रेफर के साथ देन यूज़ करना गलत है। हम क्वेश्चन देखते हैं। आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। यहाँ पर हम देख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग हमें इस देन को रिमूव करना है और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे टू। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। रूल नंबर 20 में हम समझते हैं यूज़ टू का यूज़ करना। सबसे पहले जब हम सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर करते हैं यूज़ टू को यूज़, तो ये बताता है हमारी करंट हैबिट को। वहीं दूसरी तरफ हम सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट यूज़ करते हैं यूज़ टू को, तो ये बताता है हमारी डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट। हम एग्जाम्पल देखते हैं करंट हैबिट का। आई एम यूज टू ईट स्ट्रीट फूड। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मेरी करंट हैबिट है स्ट्रीट फूड खाना। और वहीं दूसरी तरफ आई यूज टू ईट स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड खाना इसमें मेरी पास्ट हैबिट है, अब ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो हमारे आज की टॉप 20 रेक्टिफाइंग एरर रूल्स यहीं ख़त्म होते हैं। आगे और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।